एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को। आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। उनका दोस्त जिसके लिए वो चुनाव जिताने की बात करते थे अब की बार, ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, वो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति होकर के जो है हमारे दुश्मन देश के आर्मी जनरल के साथ जो आतंकवाद के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देश जानता है कि आपने किस दबाव में इस तरह के समझौते किए हैं, सीज फायर किया है। हाँ, अगर कोई ठोस बात आपने की है तो उसका रिकॉर्ड सबको उपलब्ध कराना चाहिए। दोनों में सामंजस्य का अभाव है, और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर। सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को। आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स हमारा जो पोजीशन रहा है, नॉन निगोशिएबल रहा है कई चीजों पर। मैं समझता हूं कि उस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, ना कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो जाए। सर, ट्रंप साहब को पीएम मोदी ने क्वाड की जो बैठक नई दिल्ली में होनी है उसके लिए इनवाइट भी किया है, जिसे ट्रंप ने स्वीकार किया है और ये कहा है कि वो आने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि जो तमाम मसले हैं, जो बयानबाजी है खासतौर से खुद प्रेसिडेंट के स्तर पे, वो पहले बंद हो? नहीं, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को कैसे हम एक ट्यूटोरियल प्रोवाइड करवा पाए साउथ एशिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ही बैडली नीड्स, मतलब मैं समझता हूँ कि एक तो अव्वल अमेरिका के कुछ राष्ट्रपति को ये सेंस होता है ना कि दे रूल द वर्ल्ड, तो आज की दुनिया वैसी नहीं है। उस हकीकत को भी कम्युनिकेट कराना होगा। बाकी फोटो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोई विजिट हो जाए, माय डियर फ्रेंड कह दें, वो अलग मसले होते हैं। देखिए, भारत की विदेश नीति के लिए और भारत की डिप्लोमेसी के लिए अत्यंत चिंताजनक, पीड़ाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। हमारी विदेश नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने कहां से कहां ले आई है कि अब उनका दोस्त जिसके लिए वो चुनाव जिताने की बात करते थे अब की बार, ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, वो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति होकर के जो है हमारे दुश्मन देश के आर्मी जनरल के साथ जो आतंकवाद के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार है, जो पहलगांव के आतंकी हमले के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार है, उसके साथ जो है डिनर कर रहे हैं। भारत की इससे बड़ी विदेश नीति की और कूटनीति की विफलता कोई नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार को अब चेतना भी चाहिए, जागना भी चाहिए और राष्ट्र को बताना चाहिए कि आप हिंदुस्तान को कहां से कहां ले जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की दुनिया में कोई आवाज ही नहीं रही? हिंदुस्तान का आतंकवाद, जो हिंदुस्तान पीड़ित है जिस आतंकवाद से, उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा? ये विदेश नीति बना दी। आप 80 देशों में 130 से ज्यादा यात्राएं कर चुके हैं और आज भारत की स्थिति यह है कि वो पाकिस्तान के आर्मी जनरल को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से नहीं रोक पा रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को इस पर मुंह खोलना चाहिए, बताना चाहिए देश को कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत को जो बेइज्जत कर रहा है, वो चाहे सीज फायर के नाम पर कर रहा हो और अब आसिम मुनीर के साथ लंच करके जो भारत को चिढ़ा रहा है, उसका भारत सरकार के पास जवाब क्या है? हमारी विफल विदेश नीति के पास जवाब क्या है? देखिए, पता नहीं प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें क्यों अपने विदेश सचिव से कहवा रहे हैं, क्यों सफाई दे रहे हैं। दुनिया जानती है कि आपके सीज फायर की घोषणा से पहले ट्रंप ने घोषणा कर दी। आप उस बारे में क्यों सफाई दे रहे हैं? और जो ट्रंप से बात हुई है उनके अमेरिकी राष्ट्रपति से, वो तो जगजाहिर है। आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, अभी भी उस बात में तालमेल नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो झूठ बोल ही रहा है। चूंकि रिकॉर्ड झूठ बोलने का इनका तगड़ा रहा है और इस तरह की बात विदेश सचिव से बुलवाते हैं और क्यों सफाई दे रहे हैं? आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल साबित हुई है। तभी आपने सभी सांसदों का सहारा लेकर के आप 10 बार अमेरिका की यात्रा किए और नतीजा क्या निकला? आपको फिर सांसदों को भेजना पड़ा। फिर सांसदों के जाने के बाद भी कुछ नई बात बनी तो आप अब अलग से बयान दे रहे हैं और अपने विदेश सचिव से बयान दिला रहे हैं। अरे कम से कम अपनी गरिमा का नहीं तो देश के प्रधानमंत्री का गरिमा का तो ख्याल रखेंगे ना, कि नहीं रखेंगे? तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए
देश जानता है कि आपने किस दबाव में इस तरह के समझौते किए हैं, सीज फायर किया है। हाँ, अगर कोई ठोस बात आपने की है तो उसका रिकॉर्ड सबको उपलब्ध कराना चाहिए और बोलना चाहिए फिर से अभी कि ट्रंप साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप अलग बयान जारी कर रहे हैं, हम अलग जारी कर रहे हैं। कम से कम बयान तो दोनों की सहमति से हो जाए। तो हमें लगता है कि बहुत गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने लोगों के हाथ में इतना बड़ा हथियार दिया हुआ है मोबाइल के रूप में। ग्लोबल दुनिया है, सब कुछ पता चल जाता है सेकंड के अंदर। आपने क्या कहा, ट्रंप साहब ने क्या कहा, दोनों के बातों में अंतर है कि नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।